शिनचैन पार्क में खेल रहा था। धूप वाला दिन था। अचानक एक लड़की उससे टकरा गई। आउच! शिनचैन चिल्लाया। लड़की ने उसे उठने में मदद की। उसका नाम मारी था। उसके बाल चमकीले बैंगनी थे और आंखें चमक रही थीं। शिनचैन को लगा जैसे वह किसी खास से मिला है। अगले दिन अजीब चीजें हुईं। काले सूट पहने हुए आदमी मारी का पीछा कर रहे थे। उनके पास अजीब गैजेट्स थे और चेहरे सख्त थे। शिनचैन ने उन्हें देखा। वे खतरनाक लग रहे थे। शिनचैन, जैसा कि वह जिज्ञासु लड़का था, ने उनका पीछा करने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। उसने अपने दोस्तों नेने, काजामा, मसाओ और बो को साथ आने के लिए कहा। पीछा एक पुराने खाली गोदाम तक पहुंचा। अंदर आदमियों ने मारी को घेर लिया। वह डरी हुई लग रही थी। अचानक वह चमक उठी। बक्से पूरे कमरे में उड़ गए, जिससे आदमी पीछे हट गए। शिनचैन और उसके दोस्त विस्मय में देख रहे थे। मारी के पास सुपर पावर थी, लेकिन इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, वे भी चमकने लगे। नेने फूल खिला सकती थी। काजामा सुपर फास्ट बोल सकता था। मसाओ अदृश्य हो सकता था और वो अपने नाक से उछलने वाली गेंदें बना सकता था। शिनचैन, खैर, उसका अंडरवियर चमक रहा था। शिनचैन, हमारे साथ क्या हो रहा है? पहले तो अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना मुश्किल था। नेने के आसपास हर जगह फूल खिले हुए थे। काजामा के शब्द समझने के लिए बहुत तेज थे। मसाओ अदृश्य रहते हुए चीजों से टकराता रहा और बो की नाक की गेंदें खैर चिपचिपी थीं। हालांकि शिनचैन का चमकता हुआ अंडरवियर आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी साबित हुआ। तेज रोशनी ने उनके दुश्मनों को अंधा कर दिया। उन्होंने अपनी शक्तियों का अभ्यास किया। रास्ते में एक दूसरे की मदद की। उन्हें जल्दी सीखना था। उन्हें मारी की मदद करनी थी। भाग 5, महान संघर्ष। सूट में आदमी एक दुष्ट संगठन के लिए काम करते थे। वे अपनी दुष्ट योजनाओं के लिए मारी की शक्तियों का उपयोग करना चाहते थे। शिनचैन और उसके दोस्त उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। गोदाम युद्ध का मैदान बन गया। फूलों ने आदमियों के पैर उलझा दिए। तेज शब्दों ने उन्हें भ्रमित कर दिया। अदृश्य मसाओं ने शरारतें की। उछलती हुई नाक की गेंदों ने उन्हें उलझा दिया। और शिनचैन, उसने अपने चमकते हुए अंडरवियर से उन्हें अंधा कर दिया। भाग 6, हंसी की शक्ति। लड़ाई के बीच में भी शिनचैन खुद को मजाकिया बनने से नहीं रोक सका। उसने मूर्खतापूर्ण चेहरे बनाए, रोबोट की तरह नृत्य किया और मूर्खतापूर्ण गीत गाए। उसकी हरकतों ने सभी को हंसाया, यहाँ तक कि मारी को भी। गोदाम हंसी से भर गया। इसने आदमियों को भ्रमित कर दिया। उन्होंने खतरे के सामने इतना बेफिक्र इंसान कभी नहीं देखा था। शिनचैन की हंसी संक्रामक थी। इसने सभी को याद दिलाया कि जब चीजें कठिन हो, तब भी खुशी खोजना महत्वपूर्ण है। भाग 7, सच्चे दोस्त, सच्चे हीरोज। एक साथ अपनी शक्तियों और टीम वर्क का उपयोग करके उन्होंने सूट में पुरुषों को हरा दिया। संगठन को रोक दिया गया और मारी सुरक्षित थी। मारी शिनचैन और उसके दोस्तों की आभारी थी। उन्होंने उसे बचा लिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उसे दोस्ती और साहस की ताकत दिखाई थी। उसने महसूस किया कि उसकी शक्तियां दूसरों की मदद करने के लिए थीं, न कि बुराई के लिए इस्तेमाल करने के लिए। भाग 8, एक नया रोमांच इंतजार कर रहा है। जैसे ही सूरज उगा, वे सब एक साथ खड़े थे, इसकी गर्म रोशनी में नहाए हुए। उन्होंने अपने भीतर कुछ अद्भुत खोजा था, दोस्ती और दया से पैदा हुई शक्ति। वे जानते थे कि उनका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। वे जानते थे कि आगे और भी चुनौतियां हो सकती हैं, और भी लोग जिन्हें उनकी मदद की जरूरत है। लेकिन वे तैयार थे। उनके पास एक दूसरे थे, उनके पास अपनी शक्तियां थीं, और उनके पास वह करने का साहस था जो सही था। उनका रोमांच अभी शुरू हुआ था।